हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम कीव और इसके चारों तरफ प्रमुख बिंदुओं को नियंत्रित कर रहे हैं। जो लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, हम उन्हें हथियार उपलब्ध कराएंगे। हमें इस युद्ध को रोकने की जरूरत है, हम शांति से रह सकते हैं। रूस के लगातार हमलों और कीव के घिर जाने के बाद भी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की अपने देश यूक्रेन में डटे हुए हैं। जेलेंस्की ने राजधानी कीव से एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि हम कीव में डटे हुए हैं, हम यूक्रेन की सुरक्षा कर रहे हैं। वीडियो के जरिए जेलेंस्की ने यूक्रेनी नेतृत्व और संसद के कीव में बने रहने की घोषणा की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का दावा है कि रूसी सेना राजधानी कीव में दाखिल हो गई है। अगले 96 घंटे यानी 4 दिन में कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। रूसी सेनाएं रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही है। ऐसे में सरकार ने पूरी सेना को युद्ध में उतारने का ऐलान कर दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया ने हमें जंग में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। यूक्रेन के सरेंडर की शर्त पर रूस बातचीत के लिए तैयार हो गया है। राष्ट्रपति पुतिन प्रतिनिधिमंडल भेजने को राजी हो गए हैं। वहीं पुतिन ने यूएनएससी में वीटो पावर का इस्तेमाल किया। रूस के वीटो की वजह से निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज तीसरा दिन है। इस बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा है कि यूक्रेन में मानवीय सहायता पहुंचा रहे कर्मियों के लिए यात्रा की स्वतंत्रता की गारंटी दी जानी चाहिए। युद्धों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को एकजुट होना चाहिए। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज तीसरा दिन है। लोग अब किसी भी अनहोनी से बचने के लिए हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं जो उनके वश में है। हजारों लोग शहर छोड़कर दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। कुछ लोग शेल्टर, अंडरग्राउंड सबवे में रह रहे हैं। उम्मीद यही है कि सब कुछ जल्द ही सामान्य हो जाएगा। रूसी सेना ने कीव की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हालांकि रूस ने आम लोगों को नुकसान न पहुंचाने की बात कही है। कीव में जिस इमारत को मिसाइल से निशाना बनाया गया, उसके आसपास खून के निशान देखे गए। एक न्यूज एजेंसी की तरफ से जारी की गई सैटेलाइट इमेज में रूसी हेलीकॉप्टर और टैंक का फॉर्मेशन देखा जा सकता है। कीव शहर के बीच से गुजरने वाली सड़कें सुनसान हैं। यहाँ या तो पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही है या बेहद जरूरी काम से निकलने वाले लोग ही वाहन निकाल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कहा है कि भारत के रूस के साथ संबंध अमेरिका और रूस के बीच संबंधों से अलग है और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अमेरिका ने साथ ही कहा कि उसने रूस के साथ संबंध रखने वाले हर देश से नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने को कहा है। रूस और यूक्रेन में जारी खूनी जंग के बीच भारत ने ब्रिटेन में कोबरा वॉरियर्स एक्सरसाइज में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। यूके में होने वाली कोबरा वॉरियर्स एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना हिस्सा नहीं लेगी। रूस और यूक्रेन में जंग के बीच दुनिया भर में बने तनाव के माहौल के बाद भारत सरकार ने यह फैसला किया है। भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए बुखारेस्ट भेजा गया एयर इंडिया का विमान वहां से भारत के लिए उड़ान भर चुका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन से निकाले गए 219 भारतीयों के साथ पहली उड़ान रोमानिया से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम प्रगति कर रहे हैं। हमारी टीमें 24 घंटे जमीन पर काम कर रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से पूरी निगरानी कर रहा हूं। ये विमान आज तड़के मुंबई से रवाना हुआ था। इस विमान के आज शाम को किसी भी वक्त भारत पहुंचने की बात कही जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे लोगों को भारत सरकार अपने खर्च पर लाएगी। वहां से कई लोग आ भी चुके थे। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत की है। उन्हें यहां सुरक्षित लाने की व्यवस्था चल रही है। हम चाहते हैं कि हालात सामान्य हो। यूक्रेन में उत्तराखंड के लोग भी फंसे हुए हैं। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमें 188 अभिभावकों से सूचना मिली है। यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। यूक्रेन में फंसे लोगों के परिजनों के लिए पंजाब सरकार ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया कि प्रभावित व्यक्ति या फिर उनके रिश्तेदार हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि परिजनों के प्रश्नों को तुरंत विदेश मंत्रालय भेजा जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार से यूक्रेन में फंसे छात्रों और लोगों को जल्द से जल्द निकालने की अपील की है। राहुल गांधी ने कहा कि यूक्रेन में स्थिति काफी गंभीर है। साथ ही राहुल गांधी ने भारतीय छात्रों को एक बंकर में छिपते हुए वीडियो भी शेयर किया है। यूक्रेन के टर्नोनोपिन और जेप्रोराइजिया में शहर में 2 छात्र फंसे हुए। छात्र अक्षत जैन और शुभांशु बैरागी एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे। छात्रों ने युद्ध के बीच बंकर में फंसे होने की फोटो परिवार वालों को भेजी, जिसके बाद उनके परिजनों ने भारत सरकार से छात्रों को जल्द वापस लाने की अपील की है। मुरैना जिले के भी 3 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। छात्रों ने केंद्र सरकार से वापस बुलाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। छात्रों और उनके परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सीएम शिवराज सिंह चौहान से मदद मांगी है।
पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में प्रदेश के छात्रों का जीवन संकट में है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छात्रों की मदद करने की जगह दौरा कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने अंबेडकर नगर की चुनावी रैली में कहा कि पहले हाथी गरीबों को राशन खा जाता था और बाद में समाजवादी पार्टी के गुर्गे खा जाते थे, लेकिन अब गरीबों को उनका हक मिलता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूपी में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम भक्तों को भूना कर दो, उनका ईवीएम सूना। अखिलेश जी रामलला के दर्शन करने और काशी विश्वनाथ धाम क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये लोग मंदिर जाने, सिंदूर लगाने और भगवत से लड़ते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद डिंपल यादव के एक बयान पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कौशाम्बी में चुनावी रैली के दौरान डिंपल यादव ने भगवा की तुलना जंग लगे लोहे से कर दी, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनके बयान पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सनातन संस्कृति और भगवा रंग का अपमान करने की रेस लगी हुई है। गुजरात दौरे पर गए राहुल गांधी द्वारका पहुंचे, जहां उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। दर्शन के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए चुनावी नतीजों में कांग्रेस की जीत का दावा किया। गुजरात के द्वारका में चिंतन शिविर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने कृष्ण भगवान की कहानी सुनाकर मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ 4-5 लोग ही चाहिए। राहुल ने कहा कि गुजरात सिखाता है कि एक तरफ सत्ता हो, सीबीआई हो, ईडी हो, अच्छे कपड़े हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे साथ सच्चाई है। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को सौगात दी। साथ ही मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का आगाज किया। कार्यक्रम में करीब 20,000 किसान शामिल हुए। सीएम ने किसानों से बात कर अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार में किसानों को ना मुआवजा मिला, ना कोई राशि, लेकिन हमारी सरकार किसानों की परेशानी दूर करने के लिए उनके घर पहुंचेगी। कोई भी समस्या हो, सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। रायपुर में संगठन चुनाव की तैयारी पर कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। बैठक के दौरान एआईसीसी ने 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को बांटने वाला प्रस्ताव पहले सावरकर ने दिया, अब बीजेपी सिर्फ उद्योगपतियों के बारे में सोचती है। बीजेपी वाले कोंडागांव जाकर देख लें, कांग्रेस का आदिवासियों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस है। छत्तीसगढ़ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। आज विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के साथ एमओयू हुआ है। ये एमओयू खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। साथ ही गोबर से बिजली बनाने के लिए एमओयू साइन किया गया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के कलाकारों को अब देश और दुनिया में अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने के लिए महत्वपूर्ण मौके आसानी से मिल सकेंगे। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के साथ एमओयू किया है, जिसके बाद अब देश और दुनिया में होने वाले कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ी कलाकारों को भी प्रस्तुति का मौका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27 और 28 फरवरी को यूपी के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम 6 विधानसभा को संबोधित करेंगे और 27 को घोसी, सिकंदरपुर, हाटा और 28 को जखनिया, मुंगरा, बादशाहपुर और जफराबाद विधानसभा में सीएम संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी का समर्पण निधि अभियान जोरों पर चल रहा है। बीजेपी आज से 28 फरवरी तक कई जिलों में बैठक करेगी। जिले में समर्पण निधि अभियान के प्रभारी बैठक लेंगे और इस अभियान के तहत 150 करोड़ रुपए आजीवन सहयोग निधि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने बालोद जिले के ग्रामीणों को कई सौगात दी। मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने विधानसभा क्षेत्रों के गांव का दौरा किया। इस दौरान भेड़िया ने कई गांव में स्कूल भवन का भूमि पूजन किया और लोगों की मांग पर कई घोषणाएं भी की। खंडवा के सर्किट हाउस में मंत्री उषा ठाकुर, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और प्रदेश के महामंत्री भगवान दास सबनानी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समर्पण निधि और बूथ विस्तार कार्यक्रम को लेकर बैठक की। बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल और विधायक देवेंद्र वर्मा भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार पौधारोपण का महाअभियान चलाएगी। 1 से 5 मार्च तक पूरे प्रदेश में पौधारोपण महाअभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर राज्य शासन ने सभी विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाअभियान चलाने के निर्देश दिए थे। एमपी कांग्रेस के कई जिलाध्यक्षों पर गाज गिरना तय है। दरअसल जिलाध्यक्ष 25 फरवरी तक मंडलम कमेटी बनाने का अल्टीमेटम पूरा नहीं कर पाए हैं। अब तक सिर्फ 65% मंडलम कमेटियों का ही गठन हो पाया है। वहीं पीसीसी चीफ ने टारगेट अधूरा रहने पर 26 फरवरी को इस्तीफा देने की बात कही थी।
मध्य प्रदेश में पीएससी चयनित 94 डॉक्टर्स नियुक्ति के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जिसके कारण पीएससी ने सभी की नियुक्ति रद्द कर दी है। बता दें कि फरवरी 2021 में भर्ती प्रक्रिया में 94 डॉक्टरों ने ज्वाइन किया था। वहीं अब अनुपूरक सूची में शामिल 64 चिकित्सकों को मौका देने का फैसला किया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने नया रोस्टर जारी कर दिया है। नए रोस्टर के मुताबिक 28 फरवरी से मामलों की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 3 डिवीजन बेंच और 12 सिंगल बेंच में सुनवाई करने का फैसला लिया है। अंबिकापुर नगर निगम अब साल 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में नंबर 1 आने के लिए नए प्रयोग कर रहा है, मगर यहां मौजूद खस्ता हाल सड़कें इसके स्वच्छता सर्वेक्षण में रोड़ा बनती नजर आ रही है। हालांकि अब निगम अपने पास मौजूद राशि के साथ ही बिलो टेंडर की राशि के जरिए सड़कों की मरम्मत की बात कर रहा है। ग्वालियर में जिंदा महिला को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजने का मामला सामने आया है। पति ने जब सीने पर हाथ रखकर देखा तो दिल धड़क रहा था। इसके बाद परिजन ने अस्पताल जाकर जमकर हंगामा किया, तब जाकर इलाज किया गया। महिला का नाम जामवंती राजपूत है, जो उत्तर प्रदेश के महोबा से इलाज कराने आई थी। शिवपुरी के भांति थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। मृतक ने डॉक्टर से उधार लिया था, जिसके बाद आरोपी ने युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी और शव को 3 अलग अलग जगहों में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर में कलयुगी औलाद ने अपने रिटायर्ड सैन्य अधिकारी पिता को मौत के घाट उतार दिया। पिता का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर ध्यान न देने पर नाराजगी जताई और बेटे को समझाने के लिए छोटे भाई को बुलाया था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी वैभव गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर में वीवीआईपी मूवमेंट के बीच तालापारा इलाके में हत्या का मामला सामने आया। कुछ युवकों ने 2 नाबालिगों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने मामले में 4 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। पत्थल गांव के पंडरापाट क्षेत्र में नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में गवाहों पर दबाव डालने वाले 3 अन्य लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक वैवाहिक समारोह से नाबालिग लड़की को उठाकर दुष्कर्म करने के मामले में 8 बदमाशों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब ये संख्या बढ़कर 11 हो गई है। ग्वालियर में रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी अफसर के साथ 25 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक ठगों ने जमीन की रजिस्ट्री करते समय रिटायर्ड ऑफिसर को 25 लाख रुपए का चेक थमा दिया। वहीं रजिस्ट्री होने के बाद चेक वापस ले लिया और कैश देने का आश्वासन दिया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों पर लगातार एक्शन जारी है। इसी बीच दंतेवाड़ा में पुलिस ने अलग अलग जगहों से चिटफंड कंपनी के 5 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने रकम दुगना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी की। धमतरी पुलिस ने शुष्क इंडिया चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। फरार डायरेक्टर अमित जैन पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज है, जिसे साइबर सेल ने धर दबोचा। इस कंपनी में 11 आरोपी हैं। मामले में अब तक मेन डायरेक्टर समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रायपुर के खरोड़ा थाना पुलिस की मुस्तैदी से 4 नाबालिग चोर पकड़े गए हैं। गश्त के दौरान पुलिस को 4 नाबालिग संदिग्ध अवस्था में मिले। मौके पर जाकर पुलिस ने जब पूछताछ की तो इनके पास से चाकू और बड़ी मात्रा में सोने के जेवरात मिले। पुलिस में चोरों ने कृष्णा ज्वेलर्स में चोरी की बात कबूल की। बालोद जिले की डोंडी पुलिस ने एक युवक को बकरियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक युवक बकरियों को बस में भरकर तस्करी कर रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर बकरियों को जब्त कर लिया है। शिवपुरी की कोलारस पुलिस ने एक ट्रक से 9 क्विंटल नशीला पदार्थ जब्त किया है। साथ ही ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मादक पदार्थ को रतलाम से हरियाणा की तरफ ले जाया जा रहा था, जिसे रोककर पूछताछ की गई। जब्त नशीली पदार्थ की कीमत करीब 88 लाख रुपए बताई जा रही है। कवर्धा के सहसपुर लोहारा क्षेत्र में नवविवाहित की शादी तोड़ने की साजिश रचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बेमेतरा के नवापारा के रहने वाले हैं, जिन्होंने 20 दिन पहले ही हुई शादी को तोड़वाने की कोशिश की। आरोपी लोकेश साहू लड़की से एक तरफा प्यार करता था। गुना के खनिज विभाग में पदस्थ सर्वेयर सोनू श्रीवास ने अपने ही विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही दबाव बनाकर कलेक्टर के नाम पर अनैतिक मांग करने का भी आरोप लगाया, जिसकी शिकायत कैंट थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं पूरे मामले में कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं। रायपुर में सोन डोंगरी के रिहायशी इलाके में चल रहे अवैध गैस गोदाम में रिफिलिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया, जहां 70 से ज्यादा सिलेंडर मिले हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने लीकेज वाले 25 सिलेंडर को निकाल लिया। वहीं सिलेंडर ब्लास्ट होने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। भोपाल टीटी नगर में एक बार फिर से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। कार सवार युवक ने 4 महिला आरक्षकों को उड़ा दिया, जिसमें से 3 की हालत गंभीर है। चारों महिला आरक्षक ड्यूटी के बाद फिल्म देखकर घर लौट रही थी। शिवपुर के पीरपुर थाना क्षेत्र में टेंट संचालक की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। अब पुलिस टेंट संचालक की करंट लगने से मौत तो हुई है या फिर हत्या की गई है, इसकी जांच कर रही है। इसके लिए पुलिस ने एसडीएम से अनुमति लेकर शव को कब्र से निकाला और पोस्टमार्टम करवाया। 18 फरवरी को टेंट संचालक की दुकान में ही संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र के अरपा नदी में गुमशुदा नाबालिग की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक 17 साल का पीयूष जायसवाल 2 दिन से लापता था, जिसे लेकर परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
रायपुर में 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई। हादसे में 5 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना भनपुर रोड के प्रशासन अकादमी के सामने की बताई जा रही है। वहीं राखी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहडोल के बेवहारी थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरा वाहन पलट गया, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि महिला और बच्चों समेत 20 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। धार के सरदारपुर में एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान 2 बाइक वाहन के नीचे दब गए और जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। मृतकों की पहचान कृष्ण कुमार और निर्भय सिंह डाबी के रूप में हुई है। दोनों खेड़ी सरदार के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खंडवा के कल्याणगंज स्थित दुकान में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक लाखों का सामान जल खाक हो गया। बिलासपुर की 24 महीने की सृष्टि को 16 करोड़ का जोलजेस्मा इंजेक्शन लगाया गया। सृष्टि रानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 से ग्रसित है। बता दें कि 3 महीने पहले SCCL ने इंजेक्शन के लिए 16 करोड़ रुपए की मदद दी थी। बालोद में 3 साल का मासूम पल्स पोलियो अभियान को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। रविवार को 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाएगी, जिसको लेकर पर्यावरण प्रेमी भूत साहू के बेटे ने साइकिल पर तख्ती लगाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप लाने की अपील की, ताकि देश पोलियो मुक्त हो सके। सुकमा के पुसवाड़ा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत CRPF ने कौशल विकास केंद्र की शुरुआत की, जहां जवानों ने चप्पल बनाने की मशीन स्थापित की और कई युवाओं को करीब 1 महीने तक चप्पल बनाने की ट्रेनिंग दी और साथ ही उन्होंने बाजारों में बेचकर अच्छी आमदनी करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। उज्जैन में महाशिवरात्रि के 5वें दिन बाबा महाकाल को मन महेश रूप में श्रृंगार किया गया। इन दिनों बाबा महाकाल के दरबार में विवाह उत्सव मनाया जा रहा है, जहां आज बाबा को मन महेश रूप में सजाकर दूल्हा बनाया गया। शिव नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक बाबा का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच आज धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि मैच का टॉस 6:30 बजे होगा। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। रोहित शर्मा ने युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है। IPL 2022 का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। इसकी शुरुआत 26 मार्च से होगी और फाइनल 29 मई को खेला जाएगा। IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया। लीग स्टेज के सभी 70 मुकाबले महाराष्ट्र में खेले जाएंगे। 55 मैच मुंबई में और 15 पुणे में होंगे। 2011 के बाद IPL इतिहास में दूसरी बार सभी 10 टीमों को 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप A में मुंबई इंडियंस, KKR, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और LSG को रखा गया है और वहीं ग्रुप B में चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, RCB, पंजाब किंग्स और गुजरात को जगह मिली है। सभी 10 टीमें लीग स्टेज में 14 मैच खेलेंगी। 14 मैचों में से 7 वो अपने घरेलू मैदान पर खेलेंगे, वहीं 7 दूसरे मैदान पर खेले जाएंगे। हर टीम 5 टीमों के खिलाफ 2-2 बार खेलेगी, वहीं बची हुई 4 टीमों के साथ सिर्फ एक ही मुकाबला होगा।